बाद दरभंगा की एक शिक्षक की यहां गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम दिया गया जब उस वक्त शिक्षक स्कूल जा रहे थे। मौके पर ही शिक्षक की मौत हो गई। मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस जल्द अपराधियों को पकड़ने की बात कर रही है। तो दरभंगा में शिक्षक की हत्या कर दी गई। जिस समय स्कूल जा रहे थे शिक्षक, उसी समय उनकी हत्या। और ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए कैसे बड़ी तादाद में यहां पर लोग जुटना शुरू हुए। मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है, डर भी है। तो ये 6 मर्डर जो हुए हैं और इसी से सवालों में लॉ एंड ऑर्डर है बिहार का। एक टीचर हैं मंसूर आलम जी, उनकी गोली मारने से हत्या हो गई। एक गोली तो उनके पेट पे लगी है और एक पैक पे। उद्भेदन किया जाएगा, जल्द से जल्द इस कांड का उद्भेदन होगा। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। पहले आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है। जरा निधि से जानते हैं, निधि किस तरीके से बिहार की ये कानून व्यवस्था अब जब सवालों में है, तो जाहिर सी बात है चुनावी साल है और इसी को लेकर तेजस्वी के निशाने पर भी नीतीश सरकार है। निधि। तो बिल्कुल देखिए, सबसे पहले हम जो तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, बीते 4 दिन में जो घटनाएं हुई, चाहे पटना हो, छपरा हो या बाकी जिले हो, अपराधी लगातार चुनौती दे रहे हैं पुलिस को, प्रशासन को, विधि व्यवस्था को। और पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, बदले में 16 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके खाना पूर्ति, क्योंकि अब तक पुलिस किसी एक अपराधी को पकड़ नहीं पाई है। मैं बाकी जिलों की छोड़ दूं, राजधानी पटना की बात करूं तो पटना के सबसे पॉश इलाका जिसको बोरिंग रोड कहा जाता है, हड़ताली मोड़ से बोरिंग रोड के रास्ते में काले रंग की स्कॉर्पियो बिना नंबर प्लेट की चलती है और वहां उस गाड़ी में बैठे कुछ बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। एडीजी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से पीछा करते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी इस घटना को 3 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई है सिवाय पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के। हमने बातचीत करने की पुलिस से कोशिश की तो उनका कहना है कि उन्हें पता है, लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, कोशिश की जा रही है, उनको ट्रेस किया जा रहा है, कौन है अपराधी, उनकी पुलिस जो है उनका पता लगा सके। लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि ये चुनावी साल है और जाहिर सी बात है सरकार जो पिछली सरकार पर यानी विपक्ष पर सवाल खड़े करते आई है, जंगल राज के नाम लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को नाम लेकर के, आज वही सरकार जब चुनावी साल में कुछ महीनों में चुनाव होने हैं तो जाहिर सी बात है तेजस्वी हो या विपक्ष के बाकी नेता हो, सरकार पर हमलावर होंगे, क्योंकि तस्वीरें ही गवाही देती हुई फिलहाल नजर आ रही है। रोमाना। नहीं तो ये चुनावी साल में क्या ऐसा लग रहा है कि रणनीति तैयार कर ली गई है विपक्ष की तरफ से, और जंगल राज जिस तरीके के हमले आरजेडी की जब सरकार हुआ करती थी उस दौर पर लगते हैं, इसी के जवाब में क्या ये नया चुनावी हथियार के तौर पर मंगल राज ले आया गया है क्या इस बार आरजेडी की तरफ से? बिल्कुल, चूंकि देखेंगे आपकी सत्ता पक्ष बार बार जंगल राज पार्ट 1, जंगल राज पार्ट 2 इस तरीके का नाम जो है वो देता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे जोड़कर अब चूंकि ये जो तस्वीरें आ रही हैं लगातार दिन दहाड़े जितनी घटनाएं हो रही हैं और ख़ास तौर पर राजधानी पटना या बाकी जो शहर है वहाँ पर जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, विपक्ष इसको मंगल राज का नाम दे रहा है। और विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। वो सरकार जो हम पर सवाल उठाते आई है, उस सरकार को जब चुनावी साल में जनता के बीच जाएगी तो क्या जवाब देगी। और इस जाहिर सी बात है एक चुनावी हथियार बड़ा बनता जा रहा है विपक्ष के लिए, ताकि वो सरकार को घेरने की कोशिश कर सके। और ये कहा जा रहा है कि ये सब जो मामले हैं ये आपसी रंजिश के शिकार है। तो आखिरकार पुलिस जिसके भरोसे यहाँ की जनता है, जिसके भरोसे यहाँ कहा जाता है कि सब कुछ महफूज है, सुशासन की सरकार है, तो वो सुशासन की सरकार कहाँ चली जाती है जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती है और पुलिस हाथ पर हाथ धरी हुई बैठी रहती है। जी।